बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, लेकिन उसके ग्राफिकल मेथड से। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के टॉपिक को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर डिस्कस किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था, और आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूव करेंगे। तो देखिएगा, ग्राफिकल मेथड हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव होती है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इवन थर्ड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, वहां वो इक्वेशन भी, इन तीनों इक्वेशंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही डिराइव होती है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड कवर डिस्टेंस s। हम कहते हैं कि एक बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और वो डिस्टेंस s कवर करता है। यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्टेंस भी कह सकते हो। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने ये लेक्चर के स्टार्ट में देखा था, और मैंने आपको डिटेल से ये पॉइंट सिखाया था कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज हैं, भले वो वेक्टर हैं, हम उन्हें एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। तो आप डिस्प्लेसमेंट कह दें या डिस्टेंस कह दें, एक ही बात होगी। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट A इज VI। ये वही वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि हमने कहा लेट करें A पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल जो है वो VI है, विच चेंजेस टू VF, जो VF तक चेंज होती है एट पॉइंट B इन टाइम इंटरवल T। उसके बाद हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? अच्छा, ये अगर आप याद करें तो ये ऑलमोस्ट प्रीवियस डिस्कशन है। हम यही डिस्कशन प्रीवियस इक्वेशन में भी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल मेथड में भी लिख चुके हैं। A perpendicular BD is drawn from point B to x-axis and another perpendicular BE is drawn from y-axis, B from on y-axis। मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको ग्राफ से ये पॉइंट समझाता हूँ। देखिएगा, अगर हम ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट ए पे है, ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पे, और यही पॉइंट अभी लिखा हुआ था कि इनिशियल वेलोसिटी ए और फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? बी। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस लेक्चर्स में से बन सकता है, या इवन इस क्वेश्चन में भी, इस टॉपिक में भी बन सकता है। वो क्या है स्टूडेंट्स कि हमने इनिशियल वेलोसिटी को ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया? हमने इसको यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है? उसकी स्टूडेंट्स एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते ना, तो इसका मतलब ये होता इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? जीरो है। अब देखो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। यहाँ VI होना चाहिए, VI जीरो नहीं हमने यहाँ पुट करना, हमने जनरल इक्वेशन बनानी है ना। सिमिलरली अब सेकंड इक्वेशन देखो जो हमने आज प्रूव करनी है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ भी VI मौजूद होना चाहिए, यानी VI के फैक्टर को हमने स्टूडेंट्स जीरो नहीं करना। अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो हमने इसलिए इसको पॉइंट A से स्टार्ट किया है, जिसका मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी अगर हम A ले रहे हैं, A पॉइंट पे ले रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पर, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, और ये हमारे पास VI है, और ये इंक्रीज होते हुए आफ्टर टाइम इंटरवल T VF हुई एट पॉइंट B। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स इक्वेशंस लिखने के बाद, इन इक्वेशंस को डिस्कस करने के बाद, नेक्स्ट हमने कहा था हम B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, जिसको हमने BE कह दिया, और हम B से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, जिसको हमने BD का नाम दे दिया। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि देखिए हमने BD
से बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हमने बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की है और एक वाई एक्सिस पे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ग्राफ के बारे में एक और पॉइंट भी बताया था। क्या स्टूडेंट्स? मैंने बताया था बेटा, याद रखना, जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, कौन सा एक्सिस स्टूडेंट्स? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे मैंने बताया था वो क्वांटिटीज हमने मेंशन करनी होती हैं जो डिपेंडेंट होती है, और जो एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, उस पे हमने वो क्वांटिटी मेंशन या ड्रॉ करनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है जो हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, अब टाइम इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो इसलिए वर्टिकल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को प्लेस किया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लेस किया है। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसके डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सिंपल सा पॉइंट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट शेयर कर दूं, गौर से सुनिएगा। पॉइंट ये है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पोर्शन है, जिसको मैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं, देखिएगा। अब मुझे बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये जो पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम दे देता हूं ए सी डी ओ ए। ए, ए से सी स्टूडेंट्स, सी से डी, डी से ओ और ओ से ए। तो क्या स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूं ये एक रेक्टेंगल है? डेफिनेट सी बात है। अगर आप इस शेप को देखो तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है। और स्टूडेंट्स दूसरी बात, अगर मैं इस शेप को हाईलाइट करूं, दिस वन, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी का। ये देखिए ए बी और सी। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये एक ट्राइंगल है? आप फौरन कहेंगे यस, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हमारे पास ये है रेक्टेंगल जिसको मैंने नाम दिया ए सी डी ओ ए, और ये हमारे पास है ट्राइंगल जिसको मैंने नाम दिया ए बी एंड सी का। अब ये हमारे पास दो जो हमारे पास दो शेप्स हैं, आपने इनको यहाँ पे माइंड में रखना है कि हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ में एक रेक्टेंगल भी बन रही है और एक हमारे पास ट्राइंगल भी बन रही है। अब स्टूडेंट्स आते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ये एमसीक्यू का पॉइंट भी है। जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमें क्या देता है? वो हमें डिस्टेंस देता है। कैसे स्टूडेंट्स? देखिएगा, मैं आपको ग्राफ से ये पॉइंट अगर सिखाऊं कि अगर हम ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ पे मैंने कहा एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस देगा। कैसे? अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए इधर एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ की बात करूं तो बेसिकली मैं इस एरिया को पहले डिस्कस कर लेता हूं। ये एरिया अंडर द ग्राफ है। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या ये एरिया अंडर द ग्राफ एक ट्राइंगल का एरिया नहीं बन रहा? यस, अभी मैंने बताया था कि ये एक ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना। एरिया आप कैसे फाइंड करते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपके पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपने स्टूडेंट्स बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है इंटू 1/2, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब जरा स्टूडेंट्स गौर करें, हाइट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। बेस क्या है? टाइम। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम यूं नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब 1/2 v जो है स्टूडेंट्स, इसको तो मैं एवरेज वेलोसिटी भी तो कह सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा v एवरेज इंटू टी। अब v एवरेज इंटू टी बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? ये s है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? s है, डिस्टेंस है। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल्स टू वी टी, ये वाला फॉर्मूला है। तो देखिए, क्या एरिया अंडर ग्राफ से, जो समझने का पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है, क्या एरिया अंडर ग्राफ से हमें डिस्टेंस नहीं मिल रहा? क्या एरिया अंडर ग्राफ s इज इक्वल्स टू वी टी नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो पता ये चला स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस देता है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली अब हम आते हैं वापस अपने इस टॉपिक, इस डेरिवेशन की तरफ। हमने कहा कि जो
एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस देगा। ये पॉइंट मैंने अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिएगा मैंने डायग्राम से भी आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रही है जिसको हमने नाम दे दिया OACD का, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रही है जिसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स ABC का। अब आपने सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी पुट कर दे और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी पुट कर दे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी मैंने बताया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब आपने ग्राफ के ऊपर अगर देखा तो आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें एक साइड OA है और एक साइड OD है, यानी रेक्टेंगल की मैं आपको ग्राफ से ये चीज दिखा भी देता हूं। देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसको हमने OACD का नाम दे दिया। इस रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास जो ये वाली साइड है OA, एक ये साइड है मल्टीप्लाई एक ये साइड है OD, तो हमने इन दो साइड्स को बेसिकली OA एंड OD को हमने OD को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि हमारे पास देखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, OA मल्टीप्लाई बाय OD। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय BC। अब स्टूडेंट्स देखिएगा क्या हमने ये डिस्कस किया था कि OA तो VI है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि OA जो है वो VI के इक्वल है। देखिएगा स्टूडेंट्स OD AC पैरेलल है तो इसको हमने T के इक्वल कह सकते हैं। अब ग्राफ से आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये OD है और ये AC है, ये दोनों पैरेलल है और इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, T के इक्वल लिख सकते हैं। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक में हमने देखा था जो हमारे पास BC की वैल्यू है वो AT के इक्वल आई थी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने चेक किया था, इसको प्रूव भी किया था। अब देखिएगा स्टूडेंट्स OA की जगह हम पुट करेंगे VI, OD की जगह हम पुट करेंगे T 1/2 एज इट इज, AC की जगह हम पुट करेंगे T और BC की जगह हम पुट करेंगे AD। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव किया था। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये बन जाएगा S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।